कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो LP39 सेट के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आज सेट नंबर 22 के सभी बेहतरीन रीजनिंग के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न। ये रहा, क्या इस प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब, क्या ढूंढना है आपको? जल प्रतिबिंब ढूंढना है। तो जल प्रतिबिंब में ध्यान देने वाली बात है कि ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा ना, क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज होता नहीं है। लेफ्ट राइट चेंज, अरे यार, चेंज होता नहीं है। अब ये जो ऊपर है ये नीचे चला जाएगा और ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन बाएं दाएं चेंज नहीं होने वाला। तो अब बताइए, इसकी वजह से 2 नंबर कैंसिल और इसकी वजह से 4 नंबर कैंसिल। डन। अब इसी दो में से कोई एक आंसर होगा। अब ये जो पार्ट है ऊपर में, अब ध्यान दीजिएगा ऐसा, अब ये जो पार्ट है ऊपर में ये नीचे चला आएगा, आ जाएगा कि नहीं? अब 3 नंबर में गलत हो गया, फिगर 1 ऑप्शन से बी, फिगर 1 और ऑप्शन से बी। फिर ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा इस तरह से, है ना? तो इस दोनों में क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा कर दिया है, लाइनिंग उल्टा पुल्टा है। डन। अगला सवाल देखिए, यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार हो तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? तो देखिएगा, 5 फरवरी 2018 से पहले 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? तो जनरल से जनरल ईयर जाते हैं तो सोमवार था तो मंगलवार हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि सेम डेट अगले साल एक दिन या 2 दिन बढ़ता है, तो 5 फरवरी 2018 से 5 फरवरी 2019 के बीच में 29 फरवरी तो आ ही नहीं रहा है, मतलब एक ही दिन बढ़ेगा। अब आपको निकालना है 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन है ना, यही निकालना है ना। ये बताइए, फरवरी में कितना दिन? 5 के बाद फरवरी में कितना दिन? 23 दिन। 23 दिन फरवरी में। मार्च में कितना दिन? 31 दिन। और अप्रैल का कितना दिन? 8 दिन। 7 का मल्टीपल यहां से उड़ा देते हैं तो शेष 2 बचेगा, शेष 3 बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 2 5 1 कितना हो गया? 6। यहां से 6 दिन जोड़ दीजिए या 1 दिन घट जाइए, बात बराबर है। आपका आंसर जो होगा वो सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार, ऑप्शन से सी। कोई दिक्कत? डन। अगला सवाल, कौन सी आकृति समूह की बाकी आकृतियों से मेल नहीं खाती? देखिए, ये 180 डिग्री पर सब में है। ये क्या है? क्लॉकवाइज है। ये भी क्या है? क्लॉकवाइज है। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है? क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये फिगर, यानी कि तीसरा जो फिगर है बिल्कुल अलग है। क्लियर? आराम से बन गया। अगला सवाल, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी? इसमें बताइए कितने त्रिभुज? 3। फिर इसमें भी कितने? 3। और फिर इसमें भी कितने? तो 3। मतलब टोटल त्रिभुजों की संख्या 9 हो गई। त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी हो गई? तो 9 हो गई। क्लियर? डन ना? चलिए अगला सवाल, दिए गए 4 का नीचे दी गई आकृतियों का जल में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? तो जल में बनने वाला प्रतिबिंब, ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर का नीचे चला आएगा। इतनी चीजें तो सेम दिखेगी। अब नीचे वाला कलर किया हुआ पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये जो लाइन है ऐसा चला आएगा। अब बताइए, इसकी वजह से गलत, ये तीनों का सही है। ठीक है। अब इसकी वजह से मल्टीप्लाई, बाएं दाएं चेंज होगा? कभी भी नहीं होगा। अब इस दोनों में से बताइए, ये वाला ना इसकी वजह से डी कैंसिल, आंसर सी, फिगर नंबर सी। क्लियर? अगला, संक्रांति का संबंध आंध्र प्रदेश से। संक्रांति कहां का? आंध्र प्रदेश से कनेक्टेड है। संक्रांति कहां से? तो आंध्र प्रदेश से कनेक्टेड है कि नहीं है? तो बताइए कि सेम चीजें, आपको सेम लॉजिक ढूंढना है। तो आंध्र प्रदेश में संक्रांति मनाई जाती है, तो ओणम केरल में मनाया जाता है, कि भांगड़ा पंजाब में, कि क्रिसमस क्रिश्चियंस, या कथन उत्तर प्रदेश?
कौन सा लॉजिक जाएगा? तो ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। भांगड़ा कोई पर्व नहीं है, ये एक डांस फॉर्म है, इसीलिए बी नहीं होगा। ये क्या है? फेस्टिवल है। ये क्या है? फेस्टिवल है। ये भी क्या है? फेस्टिवल है। तो आप फेस्टिवल से ना कनेक्ट करेंगे, समझ में आई बात? अगला, श्री और कवि दंपत्ति, श्री और कवि क्या है? दोनों आपस में दंपत्ति। श्री और समयु बहने हैं, तो श्री और समयु बहने हैं। समयु कवि की बहन है, समयु कवि की बहन है, समयु कवि की बहन है, और श्री और समयु बहने हैं। अब श्री और समयु बहने हैं, तो सवाल है श्री श्री की क्या लगती है? तो श्री श्री की क्या लगती है? ननद हो जाएगी। कौन लगेगी? ननद लगेगी। क्लियर? डन। अगला सवाल, एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर तक यात्रा करता है। पूर्व की तरफ कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। यहां से दाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। यहां से बाएं मुड़ गया और कितना किलोमीटर गया? 30 किलोमीटर जाता है। अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। अंत में दाहिनी ओर मुड़ करके वो 40 किलोमीटर चलता है। डन। आरंभ बिंदु और गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो यहां से यहां की न्यूनतम दूरी आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। तो बताइए, इसके लिए आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो 15 है और 30 है, 45, ये 40 है, ये 60 है। तो बताइए, जैसे कि 3, 4 और 5 है, तो ये कितना हो गया? अरे बाबा मेरे, तो बेस कितना निकल करके आया? 45। परपेंडिकुलर कितना निकल करके आया? 60। तो बताइए, ये अगर 45 होता है, 3 गुना 15, 4 गुना 15 कितना हो गया? 60। तो 5 गुना 15 ये कितना हो जाएगा? 75। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 75। कितना किलोमीटर? 75 किलोमीटर। क्योंकि 45 60 किससे पैर बनाएगा? 75 से। क्लियर? अगला वक्तव्य कह रहा है, शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस पर मान्यता क्या होगा? अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है, तो बिल्कुल सही, इससे बच्चों में अनुशासन बनी रहेगी। दूसरा, शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है। दूसरा सही होगा कि गलत होगा? जल्दी से बताओ, दूसरा सही या गलत? क्योंकि कंफ्यूजन में तो डाल रहा है, तो दूसरा गलत होगा। शिक्षक खुश या दुख के नहीं, ये कर्तव्य की बात होती है, और कर्तव्य तो आपको पूरा करना ही होगा। समझ में आई बात? चलिए अगला सवाल, ये सेम आकृति के 3-3 फिगर को अलग करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सेम आकृति कहां कहां पर? मुझे लगता है 2 कंटेनर है, सॉरी सर्कुलर वाले में बताइए क्या होगा। तो 3, 6, 8 एक ग्रुप बनाएगा। ना 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 ना, कौन ग्रुप बनाएगा? 3 और 6 तो ग्रुप बनाएगा, लेकिन किसके साथ? देखिएगा, ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 1, 3, ना 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 ना, ये भी ग्रुप नहीं होगा। 1, 3 और 6 को अगर लेते हैं, सेम दिख रहा है, तो यहां पर भी तो सेम दिख रहा है। नहीं, 3, 6 और कौन ले सकते हैं? ना 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 ना, 4 और 7 देखिएगा जरा। ओके, ऊपर में बीकर कहां कहां पर लगा हुआ है? एक यहां, एक यहां
एक यहाँ और नीचे में इस तरह का, तो 2 3 6 को हम एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये घर बना हुआ 5 5 8 9 एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। अब बच गया 1 4 7 एक तरह का, चलो ले सकते हैं नंबर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, ठीक है। 2 3 6 5 8 9 और फिर 1 4 और 7, ठीक है। अगला सवाल, उस आकृति का आप देखिए ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ऐसा बनेगा तो ये एस जो है वो ऐसा दिखेगा और ट्रायंगल बिल्कुल ट्रायंगल की तरह ही दिखेगा। तो सबसे पहले ये गलत, ये गलत, जब भी होगा ये त्रिभुज के कारण 4 गलत। फिगर नंबर 1, सॉरी 1 नहीं जी, ओहो फिगर 1 गलत है, एस को देखो 4 नंबर होगा, एस उल्टा होगा, जब भी एस होगा उल्टा होगा। तो फिगर नंबर 4 और ऑप्शन से डी नंबर, क्लियर। अगला सवाल, प्रश्न नीचे देखिए 4 विकल्पों में किसी एक में सन्निहित है, सेम फिगर किस में सन्निहित है जरा बताएंगे। ये रहा, किस फिगर में, तो ए नंबर फिगर ऑप्शन से सी, और कहीं भी नहीं है। अगला देखिए 5 3 8 3 11 3 14 3 17, ठीक है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 तो 120, क्यू 120 आपका आंसर हो जाएगा। डन। तो लॉजिक क्या है, +3 +3 +3 लेटर का, गुना 1 गुना 2 गुना 3 डॉट डॉट डॉट, ये लॉजिक। अगला, शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते, मतलब रोड खराब रहता है, अब बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं और हवाई अड्डे तक पहुंच नहीं पाते। समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है तो गलत, हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है तो बिल्कुल सही। दूसरा सही होगा, सर काहे सही होगा, क्योंकि अगर हवाई अड्डे के लिए और कोई मार्ग होगा तो कोई भी जानबूझ करके विलंब करेगा, खराब रास्ते से जाएगा, खराब रास्ते से आप तभी जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो केवल 2 मतलब बी नंबर आंसर। अगला, निम्न प्रदर्शित प्रश्न चित्र 4 उक्त आकृतियों में से किसी एक में सन्निहित है, ध्यान से देखिएगा, उल्टा वाला 7 है लेकिन लास्ट चीजें मैच नहीं की ना, किस में मैच कर रहा है, इसमें। लेकिन 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 ना, 1 में नहीं 2 में नहीं, इसमें मैच कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, किसमें, 3 नंबर में, किसमें, 3 नंबर में। फिगर नंबर 3 ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला युक्ति, निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी, मतलब बिना काम का बैठा हुआ एक सरकारी कर्मचारी, यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। मतलब वो फ्री बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं है, बस खाली पेपर को अटेस्टेड करना है। तो एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वह बहुत बिजी है, बहुत सा काम पड़ा हुआ है, जो आगंतुक है, विजिटर्स है, उसके प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए क्या किया, कह रहा है 2 सप्ताह के बाद आइए, मतलब उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उदाहरण केवल, अब देख लीजिए इसमें वो ही गायब है, क्वेश्चन ही गायब है, इसका ये गायब है, क्वेश्चन ही अनकंप्लीट। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन, बताइए तो जरा, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन। सबसे पहले तो डेट में 7 से भाग देंगे, शेष कितना, 1। मार्च का कोड कुछ लोग 4 लेते हैं और कुछ लोग 3 लेते हैं, दोनों से बता देते हैं। लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 6। 20 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी, तो 5 लीप होगी। कितने लीप होंगे, 5 लीप होंगे, तो हमने 5 लिख लिया।
2000 का कोड कितना होगा बताइए जरा, 2000 का कोड कितना होगा, 6 होगा, तो 6 ले लिया हमने। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, 6 6 12, 5 17, 4 21, खत्म, तो 1 हो गया। जो लोग मार्च का कोड 4 लेते हैं, 1 का मतलब सोमवार नहीं, वो लोग एक दिन पीछे रहते हैं, रविवार लेते हैं। लेकिन जो लोग मार्च का कोड 3 लेगा, जो दिन होता है वही लेगा। तो ये बताइए, 6 5 11, 6 17, 6 5 11, 6 17, 3 20 और 1 21, 0 0 का मतलब क्या हो गया, रविवार। मतलब इस डेट को क्या था, तो रविवार था। क्या था, रविवार था। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, 4 + 3 7, 4 11 और 5 16, मतलब कि P हो जाएगा, और +6 में 22 हो भी गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, P। डन। अगला सवाल, मेरे वर्तमान उम्र के 2/3, ये मैथ का सवाल है, मैथ में ये एज का सवाल है। डन। अगला, हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, वर्तमान समय में आधुनिक मतलब नई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। इस पर निष्कर्ष नहीं, क्या होना चाहिए, कार्यवाही होना चाहिए। यहां ऐसे कथन पर क्या सुटेबल होता है, कार्यवाही। कौन सी कार्यवाही उचित है, पहला, चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। गलत, वैज्ञानिकों का काम अलग है और डॉक्टरों का काम अलग। ये कह रहा है डॉक्टर अगर सक्षम नहीं तो वैज्ञानिक को ले आइए, तो गलत हो गया। बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। केवल 2 का मतलब आंसर से डी हो जाएगा। डन। अगला देखिएगा, निम्न व्यंजक में अधिक स्थान भरे। ए से क्या लिया गया, $, 2 को छोड़ दिया है, 2 को छोड़ दिया है, फिर 2 को छोड़ करके डी लिया है, फिर हम 2 को छोड़ करके क्या ले लेंगे, यहां पर एंड ले लेंगे, फिर 2 को छोड़ करके जी लिया गया है, फिर 2 को छोड़ करके एक्सप्लेनेशन और 2 को छोड़ के @ तो छूटा क्या है इस सीरीज में, एंड छूटा हुआ है ना, क्या छूटा हुआ है, एंड। अगला सवाल, स्काई जैकिंग को देखिएगा, SKYJA CKING 5 में बांट करके रिवर्स कर, SKYJA CKING है ना। सेम हियर CHEAP JACKS को उल्टा लिख देंगे, मतलब PAEHC SKCAJ, तो इधर 5 को रिवर्स, इधर 5 को रिवर्स। बताइए, PAEHCS KCAJ कहां पर, ऑप्शन नंबर ए में। डन। चलिए अंतिम सवाल पर आते हैं। नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, कम से कम। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने, वर्टिकल लाइन कितने और डायगोनल कितने गिन लो। हॉरिजॉन्टल कितना, 1 2 3 और तो नहीं है, और 1 ये 4, तो 4 तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। वर्टिकल लाइन बताओ कितने, तो 1 वर्टिकल यहां है, 1 यहां है, 2, 1 यहां है, 3, 1 यहां है, 4, 1 यहां है, 5, तो 5 वर्टिकल हो गया। अब डायगोनल का मतलब तिरछी रेखाएं कितनी, तो 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, 8 5 14 4 18, मतलब सीधी रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 18। 8 5 13 4 17, सॉरी 17 न होगा जी, 8 5 13 4 17, तो सीधी रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। क्लियर। तो चलिए फिर आज का सेट कंप्लीट होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो में बने रहें। आंसू सर आ गए हैं और मैथ के डिस्कशन को एंजॉय करिए आप लोग। तो शशांक सर का तबीयत खराब होने की वजह से कल नहीं हो पाया था, क्योंकि तीनों लोग का एक साथ होता है इसमें, ठीक है। लेकिन आज भी नहीं ठीक हो पाया, तो सोचे चलो कम से कम 2 पेपर का हो जाए, है कि नहीं, क्योंकि ये तीनों सेट जो होता है ना एक साथ चलता है, मैथ रीजनिंग और साइंस। लेकिन सर की तबीयत जो है बहुत डाउन है, 3-4 दिन से डाउन है। खैर कोई बात नहीं, आ जाइए मैथ्स के क्षेत्र में। कैमा सेट है 22 नंबर। चलिए आज का पहला सवाल का था, एक बिजली का बल्ब जो इतना में खरीदा गया, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। इसमें से 8% घटा लेना है,
8% इसका घटा देना, -8%, -8%, 8 दूना 16, 8 चौके 32, 1 33, 336 रुपया घटा लेंगे, 200, 136, तो 38 64, 38 64 में टिक लगा देना है। अगला चलो, कहता एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इतना को इतना से गुना करने पर प्राप्त संख्या से अधिक है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। कहता एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इतना को इतना से गुना करने पर, उसको इससे अगर गुना करेंगे 2 दशमलव हट जाएगा तो 1006 हो जाएगा। मतलब 100 से गुना कर दिए, 100 से गुना किए तो यहाँ जो दशमलव है ये हट जाएगा और ये कट जाएगा। प्राप्त संख्या से अधिक है तो x का धनात्मक मान ज्ञात करें। अब कम से कम x का जो मान होगा वो कितना होगा, 6 से अधिक 7 होगा। यहाँ 7 देंगे तब ना ये जो वैल्यू होगा इससे अधिक होगा, प्राप्त संख्या से अधिक है 7 होगा। कहता इतना इतना का लॉस कितना होगा, लॉस निकालना है एलसीएम। इसमें हम क्या बताएं, बताओ, बढ़ते चलो फटाफट। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। मूलों का योग होता है -b/a, तो -7 तो 7 माइनस प्लस हो जाएगा 7/5। मूलों का गुणनफल c/2/5, 5 5 कट जाएगा, 7/2 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 72 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग, यानी इसमें है 36 गुना 2, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो वर्ग संख्या आ जाएगा ना। 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 है अकेला, 2 को 2 से गुना करेंगे वर्ग, 36 वर्ग है तो 144 हो जाएगा वर्ग संख्या। एक लंगर लगी 9 लहरों से घिरी है, उसके एक तरंग शीर्ष की दूरी 80 मीटर है और लहर की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है। उस तरंग शीर्ष को पहुंचने में लगा आवश्यक समय ज्ञात करें। तो अगर मान लो ये फिजिक्स के हिसाब से नहीं रहेगा तब तो समय बराबर जो है डायरेक्ट दूरी बटे चाल होगा, 80/20 4 सेकंड लगेगा। क्या इस हिसाब से कितना लगेगा, 4 सेकंड लगेगा। अगला सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है, इतना का वैल्यू ज्ञात करें। बताने का काम, 7 में से 3 गया, 4 4 से 7 12 में -70 और +7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा -63। एक परीक्षा में परन इतना अंक प्राप्त किए जो कि इतना अंक प्राप्त के बराबर था। परीक्षा कितने अंक, 100% निकाल दीजिए, मतलब 63/84 गुना 100 काट दीजिए, काम हो गया। 21 चौके 21 तिया 3 से 25, 25 तिया 75 मार्क हो गया। हाँ, अगला सवाल आओ। ए बी एक कार्य को 40 दिन में, बी सी 30 दिन में, सी ए जो है 24 दिन में, ए बी सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में। ए बी 40 दिन में, पहले देखेंगे ये 40 होगा, 8 6 14 नहीं होगा, 40 होगा, 180 30 ये हो जाएगा, 60 गुना 120 बटे 180, 60 3 3 से 4, ये तो 40 हो गया ए बी। बी सी कितना है, ऑप्शन ए से कर देंगे, बी सी 30 है तो 160, 40 से 4 4 से 30, ये भी सही है, बी सी इतना है। ए सी कितना है, 24 है तो 124, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन ए से क्यों ना कर दें, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई से, या नहीं तो फिर क्षमता निकाल के टोटल वर्क में दो सभी जो है 2 बार आ जाएगा, तो जो क्षमता आएगा टोटल में 2 से भाग देंगे, ए बी सी का वैल्यू निकाल के कर देंगे। लेकिन हम ऑप्शन ए से कर दिए, जो कौन है, ए बी 40 होना चाहिए एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई से, बी सी 30 होना चाहिए, ए सी 24 होना चाहिए। ऑप्शन से काम हो गया, काम हो गया। 10 6 मीटर बीमा वाले के आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण 60 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कहता, परिमाण से समचतुर्भुज बनाया गया तो परिमाप बराबर होगा 2 इंटू आयत का क्या होगा 10 + 6 और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता 4a, तो 10 6 16 16 दूना 32, तो ए बराबर कितना हो गया 8। अब आप जानते हैं समचतुर्भुज में एक एंगल अगर 60 डिग्री का है, ये है भी 8 ये भी 8, सब बराबर होगा, तो इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू, लेकिन इसमें हाफ नहीं होगा, इसमें हाफ नहीं होगा, ए बी साइन थीटा डायरेक्ट लगाएंगे,
क्या हो जाएगा 8 गुना साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, 2 से काट देंगे 4 बार में 32√3। त्रिभुज में 1/2 होता है, चतुर्भुज में 1/2 नहीं होता है एंगल दिए रहने पर। अगला आइए, इसमें कहता है परिवर्तित करने पर LHS बराबर RHS हो जाए। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, एगो रीजनिंग का मैथ का रीजनिंग में कभी कभार पड़ जाता है, देख लो। ये बराबर कब हो जाएगा ये देखना, गुना को प्लस में, गुना प्लस, गुना हो जाएगा 4 दूना 8 6 14, नहीं 2 को 6 कर दे, 2 को यहाँ 6 को यहाँ, तो 4 दूना 8 6 14 नहीं होगा। गुना प्लस को चेंज कर दे, गुना और प्लस को, गुना और प्लस को, और 4 2 को 2, गुना और प्लस को नहीं, 4 और 2 को चेंज करेगा तब हो जाएगा 6 दूना 12 4 16, 6 दूना 12 4 16, 4 2 को यहाँ देखो गुना प्लस को, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया गुना, और 4 2 को तो ये हो गया 2, ये हो गया 4। तो अब जो है तभी नहीं होगा 4 दूना 8 6 14, गुना प्लस को करेगा 16 और 6 को, सबको चेंज कर करके देखो चेक करना है इसमें। अब हम कितना बताएं इसमें, वैसे तो 6 दूना 12 4 16, लेकिन ये जितना भी साइन है सबको एक एक करके चेक करके बनाना पड़ेगा, जिसमें सही हो जाएगा उसमें टिक लगा देना, चारों लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल बन जाएगा, आसान होता है, लेकिन चारों लिखना पड़ेगा इसलिए छोड़ दिया, बना लेना अपने से। किसी घन के कोरों की लंबाई का योग 1 वर्ग के परिमाप है। किसी घन के कोरों की लंबाई मतलब काय को किनारा होगा 12, A1 ले लेते हैं, वर्ग का परिमाप 4A2 ले लेते हैं। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, घन का आयतन होगा A1 क्यूब, वर्ग का क्षेत्रफल होगा A2 स्क्वायर, तो कहता है वर्ग की भुजा A2 का वैल्यू निकालना है। बस A1 को चेंज कर दीजिए, 4 3 12, A1 बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, A1 बराबर A2/3, A2/3, तो यहाँ हो जाएगा A2/3 का होल क्यूब बराबर A2 का स्क्वायर। 2 गो A2 हट जाएगा, एगो बचेगा, 3 3 9 3 27, A2 बराबर कितना 27 हो जाएगा। 27 में लेकिन हमको क्या कहता है, तो वर्ग की एक भुजा कितनी है, एक भुजा तो 27 आया। कोरों की लंबाई का योग 1 वर्ग के परिमाप के बराबर है, 4 3 12, A1 क्यूब बराबर A2 स्क्वायर, ये भी है। एक घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की एक भुजा कितनी है, ऑप्शन नहीं है। यहाँ कुछ और देगा, यहाँ क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है या कुछ और देगा, यहाँ लगता है मिसिंग है कुछ, वरना सब कुछ सही है। A1 बराबर हो गया A2/4 3 3, 3 3 9 3 27, 27 आएगा। 27 नहीं है, कहीं कुछ लग रहा है मिसिंग, आगे बढ़ो। क्या अगला सवाल, क्वेश्चन ओरिजिनल कहाँ है, सेट मिल जाए तो काम बन जाएगा। सवाले में गड़बड़ी है, देखो मिल गया सवाल, ये उसके परिमाप का आधा है ऐसा कह रहा है, परिमाप का आधा है, 41 नंबर है ना। वर्ग एक वर्ग के लंबाई का योग वर्ग के परिमाप यदि घन के आयतन का क्षेत्रफल आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा ना, गड़बड़ कर दिया है, गड़बड़ है सवाल में। अगला चलो, आधे के बराबर होगा, आधे के वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर, तब सवाल का आंसर पूरेगा। वैसे जो सवाल था उसके अनुसार सही है। कहता इसमें कहता कुल खर्च इतना किया गया, भविष्य निधि के लिए वार्षिक खर्च कितनी है, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड, यही ना प्रोविडेंट फंड, 12% निकाल दो इसका ना, 12 12 5 60, 2 जोड़ गया, 12 6 के 72, 6 78, 12 3 36, 36 36 7 43, 12 3 36 4 40, क्या क्या ऑप्शन है, 40 38। आगे चलो ना, कहता एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या नहीं कितनी हो सकती है, जो 5 से कटना चाहिए, 5 से जो कटेगा वो हो सकता है, कटना चाहिए। 5 से कटने वाला कौन है, 25, 25 हो सकता है, क्योंकि आदमी की संख्या दशमलव में नहीं होगा। फिर दिया गया है ये, इसमें कहता है टोटल जो है शक्कर की पैदावार 6000 है शुगर का, तो कुल पैदावार कितना है, मतलब ये तो डिग्री में ना है,
तो ये 360 डिग्री होगा। तो हमको किसका दिया शुगर, 80 का वैल्यू दिया हुआ है और 360 का पूछ रहा है। बस ये 6000 है, तो 6000 बटे 80 गुना 360 हो गया। काट दो, काम खत्म है। 2 0 1 3 0 काट दो, 8 से 125 बार में 100, तो वैसे ही काटो ना, सबसे आसान रहेगा। 8 से अगर हम काट दे 4 दूना 8 और 4 9 में 36, 2 से काट देते हैं 300, तो 9 तिया 27 पर 3 0 27,000, ऑप्शन नंबर बी। अगला आओ, यहाँ पार्टियां जीती हारी गई, जीती गई सीट दर्शाया गया। क्वेश्चन पूछा सबसे कम सीटें जीतने वाले पार्टी कौन है। पार्टी देखो इधर से है, तो सबसे कम कौन, ये तो देखने से ही लग रहा है सबसे कम डी है। सबसे कम कौन है, डी। कोई इस खास जगह पर नहीं कहता है, नहीं, तो डी में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। अगला आओ, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती, सीता को चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी। 30% बढ़ गया है तो 30 घटाना पड़ेगा, लेकिन किस पर, बढ़े हुए मूल्य पर। गुना 100 कर दो, हो गया 300 बटे 13, 13 दूना 26, 4 0 13 तिया 39, 1 13, 23 1 13%, ऑप्शन नंबर ए। कमी करना पड़ेगा। अगला आओ, कहता इतना मीटर लंबी ट्रेन इतना मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति दोनों लंबाई पार करेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों जोड़ दो। 7 1 800, 8 1 900 बटे 40.5 सेकेंड, 40.5 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुना, इसको ऊपर दे देते हैं। काट दो, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 9 5 45, हो गया। 45 से काट देते हैं, 45 दूना 90, 200 बार में, 5 से 40 बार में, 40 दूना 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। मीटर पर सेकेंड है, 18 बटे 5 से खाली गुना कर दिया और कुछ नहीं था। बिंदु इतना इतना वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतना के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। ये जो है -5 5 है और 7 -3 है, और ये अनुपात में बांटना है 3:1 में। तो रूल क्या होता है, रूल याद है, mx2 + nx1 बटे m + n, और फिर होता है my2 + ny1 बटे m + n, यही रूल होता है। अब यहाँ देखना है थोड़ा सा, हम ऐसा देखें जो सबका अलग अलग हो, जैसे सबका देखो इकाई अंक अलग अलग है, सबका ये जो है सॉरी इकाई अंक x कोऑर्डिनेट अलग अलग है। तो कोई एगो वैल्यू निकालो ना, ये हुआ m, ये हो गया n, mx2 3 गुना 7, 3 गुना 7 21 प्लस nx1 ये गुना x1 -5 बटे m + n 3 + 1, 21 में से 5 गया 16 बटे 4, यानी कितना आएगा 4। 4 वाला ऑप्शन ले लो, ऑप्शन नंबर बी। कोई एक बिंदु निकाल दिए, काम हो गया, क्योंकि सभी अलग अलग बिंदु है। इसमें कहता है बनाम कितना, इसमें कहता है x को दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। कहता है x और y दोनों को 8 दिन बना सकते, ठीक है, इससे तो नहीं निकलेगा। कहता है x को दीवार बनाने में y से 5 दिन अधिक लगता है, इसका भी जरूरत है। दोनों मिलकर के सवाल का उत्तर दे देगा, दोनों मिलकर के सवाल का उत्तर दे देगा, क्योंकि एक में क्या है, दोनों एक में है, दोनों में चेंजिंग दिया हुआ, इसको 5 दिन अधिक, इसको 5 दिन कम, कुछ भी, दोनों को मिला करके सवाल बन जाएगा। तो कहता कि अकेला 2 पर्याप्त है, जबकि अकेला 1 पर्याप्त नहीं, गलत है। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 अकेला पर्याप्त है, जबकि दोनों दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना 2, गलत है। दिए गए प्रश्न के लिए 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त, अकेला को ही नहीं है, ठीक है। कहता है एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है समान आधार का 1/3 है, समांतर चतुर्भुज के जो आधार है उसका 1/3 है। कौन, इसका आधार, मतलब ये 3b है तो ये b है, 1/3 हो गया। तो कहता है त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात h1 h2, हमको पहले किसका नाम लिया, समांतर चतुर्भुज, मतलब h2 बटे h1 निकालना है, h2 बटे h1 निकालना है। तो b और b कट गया, h2 बटे h1, 3 इधर आ जाएगा, 1/6, 1/6 यानी 1:6, उल्टा दे दिया।
H1/H2 तब देना चाहिए समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज के संगत ऊंचाई का अनुपात, जिसका नाम पहले ले वही करना है। ये H1/H2 दिया हुआ है, ये होगा 6/1, ये दिया हुआ है। देखो आप कहेगा जो ऐसे लिखल रहेगा तो इसका मतलब ये होता है, ऐसे लिखा रहेगा इसका मतलब ये होता है। जनरली जो होता है मामला, जिसका नाम पहले ले उसको ऊपर लिखना है, पहला दिमाग में ये रखना है। अब यहाँ एक ही ऑप्शन है तो चलो भाई देख लेंगे यही होना चाहिए, तो उसमें कह देगा जिसका मीनिंग ये होता है, इसके साथ कहा जाए तो पहले उसका लिखना है, ये सब कुछ नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा? 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा, तो 3 में से 4/3 को घटा दो, 9 में से 4 गया, 5/3 को जोड़ने पर 5/3 यहाँ पर है, 5/3 ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता इतना का मान क्या होगा? देख लो ब्रैकेट सबकी संख्या, ये ब्रैकेट यहाँ तक है लेकिन भागा है, तो भागा है या ये ब्रैकेट है तो ये पूरा पहले काम होगा तब उधर जाएगा। ये तो गुना हो गया तो कितना हो गया? 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 3 24 हो गया। चलो भागा में 24 है। अब ये पूरा ब्रैकेट का पहले काम होगा, ध्यान देना है। ये जो है पहले इस ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना? सब माइनस में, 8 3 11 2 13 -13, ये हो जाएगा माइनस इसका पहले काम होगा, ब्रैकेट छूटेगा तो 13 3 39 प्लस 39, और फिर 63 में से 39 जाएगा, 40 23 1 24, 24 भागा 24 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 24 भागा 24 1 हो जाएगा। ये सेट समाप्त हो गया, सेट नंबर 22। सब आसान ही सवाल था क्या? तो बता दिए पहले ही, जो साइंस वाले सर का तबीयत खराब है उसी कारण कल नहीं हुआ था, नहीं तो कल होता। लेकिन अब आज भी खराब है तो सर बोले कोई बात नहीं, हम साइंस का बाद में ले लेंगे, मैथ रीजनिंग कंटिन्यू रखिए, ठीक ना। चलिए।